सीजी टेक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी पटवारी भर्ती परीक्षा होने वाली है, तो उसमें एक विषय है कंप्यूटर। तो आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर का ही ऐसे प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, GIGO गीगो शब्द का संबंध किससे है? ए शुद्धता, बी स्वचालित, सी लचीलापन या फिर डी व्यापकता। तो गीगो किससे संबंधित है? गीगो संबंधित है शुद्धता से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेजर प्रिंटर से संबंधित है लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स। तो लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है? पेज प्रिंटर से। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं? ए OMR, बी बार कोड, सी OCR या फिर डी स्कैनर। तो कहीं किसी भी उत्पाद में प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बार कोड। यह किसी भी प्रोडक्ट के पीछे में, चाहे वह खाने की चीज़ हो या दवाई हो या कोई भी वस्तु हो, उसके पीछे में ये बार कोड ज़रूर दिया रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4th नंबर का। स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन की उपयोग होता है? ए F1, बी F2, सी F4 या फिर डी F5। तो स्लाइड शो देखने के लिए कौन सा की यूज़ होता है? वह है ऑप्शन नंबर डी F5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर ए पीरियड, डॉट, बी अल्फ़ा _8 या फिर सी स्पेस या फिर डी अंडर स्कोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको किसी भी ईमेल में से पता का भाग नहीं माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, याहू, गूगल और MSN डैश हैं? ए इंटरनेट साइट, बी कंप्यूटर ब्रांड, सी सैटर्न रिंग या फिर डी वॉच के नाम। तो ये सब क्या है? वह है इंटरनेट साइट। गूगल हो, याहू हो या फिर MSN हो, यह जैसे आप क्रोम है उसी प्रकार का ये तीनों क्या है? कंप्यूटर ब्राउज़र है, जिससे आप अपने कुछ भी मन के सवाल, चाहे वो वीडियो हो, प्रोडक्ट हो या कोई जानकारी हो या कोई डेटाबेस हो, आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम है? ए स्पूलिंग, बी आइडेंटिटी थेफ्ट, सी स्पूफिंग या फिर डी हैकिंग। तो इसे क्या कहा जाता है? पासवर्ड चुराने के अपराध को वह है स्पूफिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता क्या है? ए 20 MB, बी 20 KB, सी 25 KB या फिर डी 25 MB। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 25 KB। आप किसी भी जीमेल में एक ईमेल फाइल में 25 KB तक कोई भी डेटा आप भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इसमें नहीं भेज सकते। अब नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है, रिक्त स्थान कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी जॉयस्टिक या फिर डी पेन ड्राइव। तो कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान कौन सा बनाता है? वह है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक की मदद से आप कंप्यूटर में आसानी से गेम खेल सकते हैं। अब 10th नंबर का क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्ट्रिजों की संख्या होती है? ए 2, बी 3 या फिर सी 4 या फिर डी 5। तो इंकजेट प्रिंटर में मूल रंग के कार्ट्रिजों की संख्या कितनी होती है? वह होती है 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें प्रिंटर से क्वेश्चन ना आए। तो प्रिंटर को आप एक
बार अच्छी तरीके से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए, डिलीट फाइलें रिसाइकल बिन से रीस्टोर हो सकती हैं। बी, फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रीस्टोर हो सकता है। सी, किसी टेक्स्ट से डिलीट हुआ एक पैसेज रीस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद संयुक्त फाइल बंद ना हो तो। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या का पता लगाना है आपको? गलत का। तो इसमें से गलत कौन सा है? वह है ऑप्शन नंबर बी, फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रीस्टोर हो सकता है। यह क्या है? गलत है, क्योंकि कोई भी फाइल को आप डिलीट करें उसे रिसाइकल बिन से आप रीस्टोर कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट से डिलीट हुआ एक पैसेज रीस्टोर किया जा सकता है यदि आप उसको डिलीट करने के तुरंत बाद फाइल बंद ना हो तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन है, फॉर्क क्या है? ए, काम भेजना। बी, नए जॉब का बनाना। सी, नई प्रक्रिया का बनना। या फिर डी, काम की प्राथमिकता बढ़ाना। तो फॉर्क किसे कहा जाता है? नई प्रक्रिया का बनना। किसी भी नई प्रक्रिया जब बनती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कंप्यूटर की भाषा में फॉर्क होना कहते हैं। अब नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट किसी पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंटेड रहता है, तब क्या होता है? ए, पहले पन्ने पर। बी, एकांतर पन्ने पर। सी, हर पन्ने पर। या फिर डी, दूसरे पन्ने पर। तो किसी भी डिफ़ॉल्ट के कारण अगर हेडर या फुटर प्रिंटेड रहता है तब क्या होता है? तो यह हर पन्ने पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? ए, कंट्रोल प्लस डिलीट। बी, शिफ्ट प्लस डिलीट। सी, अल्ट प्लस डिलीट। या फिर डी, डिलीट। तो किसी भी स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए क्या कौन सा की दबाया जाता है? वह होता है शिफ्ट प्लस डिलीट। अब नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, MPG किस प्रकार के फाइलों का एक्सटेंशन है? तो MPG किस प्रकार के फाइलों का एक्सटेंशन होता है? वह होता है वीडियो फाइल का। MP3 क्या होता है? वह ऑडियो फाइल का। और MPG क्या होता है? वीडियो फाइल का। ऐसे कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर के चलते आपको याद नहीं आते, तो आपको एकदम रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन, CD-ROM डैश है। ए, सेमीकंडक्टर मेमोरी। बी, मेमोरी रजिस्टर। सी, मैग्नेटिक मेमोरी। या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो CD-ROM क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। CD-ROM क्या है? यह एक प्रकार का स्टोरेज सिस्टम है, इसीलिए यहाँ पे इन तीनों ऑप्शंस इसके लिए गलत होंगे। अब नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है, DVD खाली स्थान है। ए, डिजिटल वीडियो डेवलपर। बी, डिजिटल वीडियो डिवाइस। या फिर सी, डिजिटल वीडियो डिस्क। या फिर डी, डिजिटल वीडियो डेटा। तो यहाँ पर DVD का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? वह होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ऐसे फुल फॉर्म को याद भी रखिएगा, ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं किसी ना किसी रूप में। अब नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न खोज इंजनों को उनकी प्रसिद्धि के अनुसार सजाएं। ए, बिंज। बी, याहू। सी, ASK आस्क। या फिर डी, गूगल। तो चलिए देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? वह है गूगल, उसके बाद है याहू, उसके बाद है बिंज और उसके बाद है आस्क। तो इसका सही क्रम क्या होगा? पहला होगा याहू, पहला होगा गूगल, दूसरा होगा याहू, तीसरा होगा बिंज
और चौथा होगा आस्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। गूगल सबसे ज़्यादा सर्च इंजन है, ऐसा सर्च इंजन है जिस पे सबसे ज़्यादा काम होते हैं। नेक्स्ट है याहू, फिर उसके बाद है बिंज और लास्ट में है आस्क। ये सब इनकी प्रसिद्धि है जो आप इसे आपको प्रसिद्धि के अनुसार यहाँ पे बताना था। अब नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन है, खोज इंजन बाइडू कहाँ से है? ए रूस, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया या फिर चीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। बाइडू कहाँ का सर्च इंजन है? वह है चाइना का। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल। तो ईडीपी किस लिए फेमस है? वह है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर के हर दिन आपको रोज़ 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी एकदम मजबूत हो जाए। यह क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।